अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अर्जेंट वीडियो अपडेट दोस्तों मैं आप लोगों को दे रहा हूं इस टाइम, और मुझे पता है कि आप लोग इस टाइम पैनिक हो रहे होंगे और ख़बर आप लोगों ने भी देख ली होगी। लगभग 5 बज रहे हैं इस टाइम और मेरी आंख खुली है, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट देनी चाहिए और मार्केट के बारे में बताना चाहिए क्या चल रहा है इस टाइम। तो मेरे भाइयों, इजराइल ने फाइनली फिर जो है ना ईरान पर हमला कर दिया है, और जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि इजराइल जो है वह जवाबी हमला करेगा, कब करेगा बस इसका इंतज़ार है। अदरवाइज़ ये तो कन्फर्म था कि हमला जो है वो होना है। और आपको याद होगा मैंने कहा था कि हम दुआ ही कर सकते हैं कि जो ना रंग में भंग ना पड़े। पर बहरहाल दोस्तों आज खबर आ चुकी है, और इसी के साथ दोस्तों एक और ख़बर भी है, यानी कि जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं ना, यानी कि एक के बाद एक खबर आती है, तो वैसे ही मेरे भाइयों एक के बाद एक फट हमें देखने को मिली है। जहां पर अभी थोड़ी देर पहले हमें ये खबर देखने को मिली कि USDT भी जो है ना उसके ऊपर भी जो है ना एक इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ हुआ है, और उस इन्वेस्टिगेशन के आगाज़ होने के साथ ही मार्केट हमें डगमगाती हुई दिखाई दी थी। और थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा कि वो खबर झूठी है, टेस्ला की तरफ से डिनाई किया गया कि ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पर बहरहाल उसके बाद हमें ये खबर देखने को मिली कि इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया, जो कि जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं बहुत बड़ा फट था मार्केट के लिए। पर मेरे भाइयों, इन दोनों फंड्स के बाद भी जरा ज़रा आप लोग बिटकॉइन को देखो कि बिटकॉइन जो कि मार्केट का किंग है वो अपनी सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। अब ये कौन सी सपोर्ट है मेरे भाइयों, वही सपोर्ट है जो रिसेंट डब के अंदर बिटकॉइन ने यहाँ पे रिटेस्ट की थी, अच्छा बाउंस मिला था, और अभी दोबारा बिटकॉइन उसको रिटेस्ट कर रहा है। ये चैनल की सपोर्ट है, बताया था मैंने पहले भी आपको कि वीकली के अंदर हमारा एक चैनल जो है वो टूटा था काफ़ी लंबे अरसे के बाद, और यही रिटेस्ट हो रहा है। तो ये दोस्तों हमारी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट यहाँ मौजूद है जिसको बिटकॉइन इस टाइम रिटेस्ट कर रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ दोस्तों मैं ऐड कर दूँ, चाहे ये चैनल की सपोर्ट है, चाहे बिटकॉइन ब्रेकआउट कर चुका है, बट एट दी एंड ये 4 घंटे की सपोर्ट है, ये डेली की सपोर्ट नहीं है, ये वीकली की सपोर्ट नहीं है, 4 घंटे की इंट्राडे के अंदर सपोर्ट है। बट उसके बावजूद बिटकॉइन जो है इसको होल्ड करने की ट्राई कर रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है मेरे भाइयों, हमें ये समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो फिलहाल भी इतनी बड़ी फट के बाद भी जो है बिटकॉइन के अंदर इंटरेस्टेड हैं, और अभी भी यहाँ पर जो है मार्केट पर अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी के लिए कह सकते हैं कि पॉजिटिव चीज़ है। आप बोलोगे यहाँ पर कि आसिफ भाई बिटकॉइन को छोड़ो, ऑल्ट कॉइन्स को देखो उनकी क्या हालत हुई है, और मैं जानता हूँ क्या हालत हुई है। 12% डंप कर गए, 15% डंप कर गए, कुछ ऑल्ट कॉइन्स 20% भी डंप कर गए। बट एट दी एंड दोस्तों अगर बिटकॉइन यहाँ पे कोई बहुत बुरा रिस्पांस नहीं देता है तो सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स जो है हमें अनकरीब इंशाल्लाह जैसे फंड मार्केट से हटेगी, थोड़ी यहाँ पर नेगेटिविटी कम होगी, दोबारा रिकवर करते हुए दिखेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों मशवरा मेरा आपको यही होगा कि आप जो है ना ऑल्ट कॉइन्स के जो मेजर डिमांड जोन्स हैं, डेली के डिमांड जोन्स हैं, स्मॉल टाइम फ्रेम की डिमांड जोन की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। आप मेन फोकस करो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर डेली डिमांड जोन्स के ऊपर या वीकली डिमांड जोन्स के ऊपर, वहां पर लिमिट ऑर्डर लगा लो। अगर आपकी लक अच्छी रही और किस्मत अच्छी रही और आपकी एंट्रीज फिल आउट हो गई, जो कि मुझे फिलहाल ही मुश्किल दिख रहा है, बट अगर फिल आउट हो गई तो मेरे भाइयों यहाँ पर जो है ना शायद आपको दोबारा वो ऑल्ट कॉइन्स कभी वहां पर ना दिखे। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं जो हूँ मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और अभी एक बात मैं ऐड कर दूं कि फिलहाल के लिए जो है ना आप लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर जो है ना फजूल फंड के पंगे मत लेना। अभी ये वॉर कंटिन्यू है, इजराइल ने ईरान पे हमला किया, जवाब में ईरान भी इजराइल पे हमला कर सकता है। तो यहाँ पे जो वीकेंड है ना वहाँ पर थोड़ा सब्र रखो, मार्केट में फजूल फंड के रिस्क बड़े मत लेना, और यहाँ पे वक्ती फ़ायदे के चक्कर में कोई बड़ा ब्लंडर मत कर देना। जितना भी दोस्तों हम मिड टर्म को लेके पॉजिटिव हो, बट एट दी एंड दोस्तों अभी फंड मार्केट में मौजूद है, और अगले 24 घंटे में मार्केट कितना ऊपर नीचे हो सकती है हमें नहीं पता है। तो मेरे भाइयों इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर लेवरेज ट्रेडिंग को लेकर संभल के चलना, और मिड टर्म के सिनेरियो को लेके जो ना फजूल फंड की टेंशन मत पालना। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, फंड बहुत बड़ी है, मामूली फंड नहीं है, और कुछ पता नहीं अगले 24 घंटे के अंदर जो है मार्केट कितना ऊपर नीचे होती है। बट मेरे भाइयों एज लॉन्ग एज बिटकॉइन अपने डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल नहीं लूज करता, हम यहाँ पर जो है ना कॉन्फिडेंट है कि जैसे ही फंड खत्म होगी मार्केट दोबारा बहुत जल्दी जो है ना वो रिकवर हो जाएगी। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। अगले 24 से 48 घंटे जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे कि मार्केट इस फंड को लेकर जो है कैसे बिहेव करती है वीकेंड के ऊपर, और यही सिनेरियो दोस्तों जो बिल्ड होगा हमारे वीकेंड के अंदर वही बताएगा हमें कि अक्टूबर की क्लोजिंग कैसी होगी और नवंबर का स्टार्ट कैसे होगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों, बहुत जल्द आपको अपडेट देंगे दोबारा से। बस एक बात याद रखें, मार्केट पंप कर रही हो, डंप कर रही हो, और जो भी सिनेरियो हो मैं इंशाल्लाह आपके साथ रहूँगा और आपको गाइड करता रहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।